सब्सक्राइब कीजिए कंप्यूटर बाय विकास सर चैनल को और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जिसमें मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स ट्रिपल सी के बारे में बताने जा रहा हूं। ट्रिपल सी कोर्स क्या होता है, किसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसका क्या बेनिफिट होता है, कहाँ रिक्वायरमेंट होता है, इसका सब्जेक्ट सिलेबस क्या होता है, फी क्या होता है, हर वो टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ। इसको करके किस तरह के जॉब मिलेंगे और कहाँ सबसे ज्यादा डिमांड में होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है ट्रिपल सी कोर्स क्या होता है। तो फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर कंसेप्ट या सर्टिफिकेट ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट, दोनों ही चीजें इसको कहा जाता है। ठीक है, एक बेसिक लेवल का कंप्यूटर कोर्स है जिसको हम लोग कर सकते हैं और ये जो कंडक्ट कराता है वो नीलीट कराता है, नीलीट बोला जाता है, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। ये नीलीट का लोगो होता है। ठीक है, तो ये इस चीज को कंडक्ट कराता है, नीलीट इसको प्रोड्यूस करता है और उसके जरिए इसको प्रोसेस किया जाता है। मतलब एग्जाम वगैरह लेना या तैयारी भी ऑनलाइन आप करना चाहते हैं तो इसके पोर्टल से आप कर सकते हैं। ये स्पेशली डिमांड कहाँ पे आता है, पर्पस क्या होता है, तो इसका पर्पस होता है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। जो बिगनर लेवल के हैं स्टूडेंट जिनको कंप्यूटर नॉलेज नहीं है तो उनको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज शुरुआत के दे दिए जाए। नेक्स्ट जो है रिकॉग्निशन, इसका मतलब कि ये एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट होता है जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। सबसे ज्यादा डिमांड इसकी गवर्नमेंट जॉब में ही होती है। गवर्नमेंट जॉब में बहुत बड़े लेवल के पोस्ट के लिए नहीं, बल्कि अगर आप क्लर्क लेवल के जॉब करते हैं या कोई टेक्निकल कंप्यूटर रिलेटेड छोटे जॉब्स अगर आपको मिलते हैं, ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट डिमांड किया जाता है। स्पेशली यूपी और वेस्ट बंगाल में तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो जो भी बेसिक लेवल के जॉब्स होते हैं जिसमें कंप्यूटर अगर पढ़ाई जरूरी है तो ये सर्टिफिकेट तो उसमें चाहिए होती है, चाहे कहीं भी पोस्टिंग आपकी हो रही हो। इन दोनों स्टेट में सबसे ज़्यादा हाईली डिमांड में होता है। बाकी ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एडीसी वगैरह भी चलता है, बट इन दोनों स्टेट्स में आप देखिएगा ट्रिपल सी ज़्यादा डिमांड किया जाता है। तो ट्रिपल सी कोर्स करके आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है और इसको गवर्नमेंट इसका एग्जाम लेता है, उसी के थ्रू होता है। आगे वो सारी चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया ट्रिपल सी कोर्स क्या है। ट्रिपल सी कोर्स करने का ड्यूरेशन क्या होता है, अब इस पे बात करते हैं। तो ट्रिपल सी कोर्स करने का जो ड्यूरेशन होता है वो 3 महीने का होता है। ये कई जगहों पे हो सकता है थोड़ा आप तैयारी में ज़्यादा लंबा समय देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। तो 3 महीने में इसका कोर्स खत्म हो जाता है क्योंकि काफ़ी बेसिक्स चीज़ें होती हैं, आगे सब्जेक्ट सिलेबस में मैं बताता हूँ। और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस करनी होती है ताकि एग्जाम में आपको ईजी रहे, आसान रहे। हाँ, इसका फ्लेक्सिबल मोड होता है, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में आप कर सकते हैं। ऑफलाइन में भी अवेलेबल होता है, ऑनलाइन में भी ये अवेलेबल होता है, दोनों तरीकों से पढ़ाया जाता है। आप देख लीजिए कौन सा इंस्टीट्यूट मान्यता प्राप्त है, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि मोड ऑफ लर्निंग, जो कि अभी मैंने बताया आप दोनों ही तरीकों से सीख सकते हैं। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही यूज कर सकते हैं। तो ऑनलाइन मोड में क्या होगा, ऑनलाइन मोड में आप नीलीट पोर्टल से सीख सकते हैं। ऑफलाइन मोड में क्या होगा, ऑथराइज ट्रेनिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट से जाकर के आप सीख सकते हैं। ये आप देख लीजिए कि कहाँ पर ऑथराइज इंस्टीट्यूशन आपको मिल रहा है। ठीक है, हम लोग भी ट्रिपल सी की ट्रेनिंग कराते हैं। हाँ, इसके फॉर्म आपको ऑनलाइन पोर्टल पे नीलीट के ही भरना पड़ता है। एग्जाम आपको ऑनलाइन जाकर के देना पड़ेगा जहाँ पर सेंटर आपका पड़ेगा। तो पढ़ाई के लिए तो आप चुन सकते हैं, आप दोनों ही जगहों से पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑफलाइन आपको इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा, वहाँ से क्लास करना होगा। नेक्स्ट हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कर सकता है इसको। तो पहले रिक्वायरमेंट है कि आपको 10th पास होना चाहिए। आप 10वीं किए हैं उसके बाद से आप इसको कीजिए तो आपके लिए ये काफ़ी आसान होगा और आप ही एलिजिबल होंगे जब 10th कम से कम पढ़े हो। कोई स्ट्रीम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि स्पेशली साइंस या आर्ट्स या मैथ का चाहिए, कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, तीनों में से किसी भी स्ट्रीम से हो। आप आर्ट्स से आते हैं बैकग्राउंड से, आप साइंस से आते हैं, आप कॉमर्स से आते हैं, आप 12th में हैं, आप ग्रेजुएशन में हैं, आप पीजी में हैं, आप किसी भी उम्र में कभी भी कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल फ्री है। मिनिमम रिक्वायरमेंट है 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास है तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, आगे मैं आपको बताता हूँ कितनी फीस लगेगी, वो भी क्लियर कर देता हूँ। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सिलेबस सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, ट्रिपल सी कोर्स का जो सिलेबस होता है उसमें इंक्लूड होता है सबसे पहली चीज वो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर।
यानी कंप्यूटर के फंडामेंटल्स और बेसिक्स चीज़ें इसमें कवर अप की जाती हैं। क्या होता है कंप्यूटर, कैसे काम करते हैं, कितने तरह के होते हैं, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें विंडोज़ और डॉस के बारे में पढ़ाया जाता है। विंडोज़, हालांकि आजकल विंडोज़ ही चलता है, बट डॉस की भी नॉलेज दी जाती है, जो कि पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ का ही एक पार्ट है, जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बात करते हैं हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग की, जो कि MS वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, जिसमें लेटर लिखना, एप्लीकेशन बनाना, नोट्स बनाना, कोई पंपलेट आपको बनाना हो, बेसिक्स चीज़ें रिकॉर्ड करनी है लिख करके, वो सारे काम इसके अंदर किए जाते हैं। स्प्रेडशीट MS एक्सेल को बोलते हैं, ये सब माइक्रोसॉफ्ट के ही प्रोडक्ट है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। तो इसमें आप क्या सीखते हैं, एक्सेल के अंदर फॉर्मूला लगाना, कैलकुलेशन करना, टेबल्स बनाना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। चार्ट बना सकते हैं आप, रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, ये सारे काम एक्सेल में आप कर सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, जिसमें आप प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मैं आपको अभी प्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ पावर पॉइंट में, वैसे ही आप ऑडियंस को, या आप कहीं पर हैं, लोगों को आपको अपनी बात रखनी है, तो आप एक प्रॉपर स्लाइड्स बनाकर पावर पॉइंट में दिखा सकते हैं। तो ये इसमें पढ़ने को मिलेगा। इंटरनेट और ईमेल होगा, इससे रिलेटेड आपको चीज़ पढ़ाया जाएगा। जितना इंटरनेट में जरूरी टॉपिक होता है वो सब आपको पढ़ना होगा। खासकर लेटेस्ट में क्या चल रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है एग्जाम्स में। डिजिटल पेमेंट, इसके बारे में आपको जानना चाहिए होगा। UPI कैसे होता है, भीम क्या है, इसके बारे में आपको नॉलेज पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं और उसकी तैयारी भी सिलेबस में कराई जाती है। बेसिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी में स्पेशली आपको ऑनलाइन फ्रॉड से रिलेटेड सारी चीज़ें जानकारी दी जाती हैं, किस किस तरह के फ्रॉड हो सकते हैं, और उसके बारे में आपको अवेयर किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। एथिकल हैकिंग क्या होती है, गलत हैकिंग क्या होती है, किस तरह से आप अपने सिस्टम को बचा के रख सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आपको बताई जाती हैं। तो ये पूरा हो गया, आपको मैंने कवर अप कर दिया जो सिलेबस आप पढ़ेंगे इसके अंदर, CCC के अंदर। अब आगे बात करते हैं हम लोग फ़ी वगैरह के बारे में। फ़ी पे जाने से पहले सबसे पहले बात कर ले एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, जैसे आप एडमिशन लेंगे कैसे। तो इसका जो एग्ज़ाम कराता है वो नीलीट कराता है, और उसके लिए आपको सारा प्रोसेस होके गुजरना होगा। सबसे पहले नंबर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, इसी के थ्रू, इसी के पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जहाँ पर कुछ चार्ज आपसे लगभग 500 रुपये प्लस GST लिया जाएगा। फिर उसके बाद से एग्ज़ाम का मोड आपको चुनना होगा, ऑनलाइन ही होता है। ठीक है, हाँ, लोकेशन आप चुन सकते हैं कि कहाँ पर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप अपना एरिया 2-4 ऑप्शन दे सकते हैं, जिसमें से वो एक ऑप्शन पे आपको भेजेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर पे ही आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। एग्ज़ाम फ्रीक्वेंटली लगभग हर महीने होता है, यानी इस महीने आप फॉर्म भरिएगा तो अगले महीने आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। टोटल मार्क्स जो 100 नंबर के होते हैं, जो कि पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। इसमें एक डिमेरिट भी है CCC का सबसे बड़ा, और वो मैं आज आपको एक क्लियर कराता हूँ। वो ये है कि कोई स्टूडेंट कभी भी कंप्यूटर नहीं पढ़ा हो, अगर वो सिर्फ इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2-4-500 याद करके चला जाए, तो वो भी इसमें 50 मार्क्स ला सकता है। ये इसका एक डिमेरिट पार्ट होता है CCC का। बट अगर पढ़ के जा रहे हैं तो खैर, आपको तो जब काम करना है, आप पास भी हो गए, फिर आप उस सर्टिफिकेट को लेके जाएंगे कहीं काम करना, तो नॉलेज तो होना चाहिए, तो इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो पासिंग मार्क्स इसमें 50% होता है। अगर 50 है तो आपको सर्टिफिकेट आएगा ऑनलाइन, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पोर्टल से, और अगर 50% होगा या उससे ऊपर होगा तो पास लिखा होगा, वरना आपको फेल कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ होता है, आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर एग्ज़ाम के लिए आपको चुनना होता है, एग्ज़ाम देना होता है, देन आपको सर्टिफिकेट मिलता है। इसमें कोई भी और दूसरा ऑप्शन नहीं होता है कि आपको कहीं से सर्टिफिकेट बना के मिल जाएगा, वो प्रोसेस नहीं होता है। नीलीट प्रॉपरली इस चीज़ को कंट्रोल करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर के ऊपर। फी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, देखिए, अगर आप डायरेक्ट ऑनलाइन एडमिशन करा देते हैं तो 500 से 600 का खर्चा आपका लगेगा, और फिर आप घर पे बैठ के ऑनलाइन मोबाइल से, यूट्यूब से, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। एक तो वो तरीका हो गया, कुछ बुक्स आपने एक्वायर कर लिया और फिर उससे प्रैक्टिस क्वेश्चंस बना लिए, तैयारी कर ली, उसमें आपके बहुत कम खर्चे लगेंगे, सिर्फ रजिस्ट्रेशन। अब आप जाके कहीं इंस्टीट्यूट से आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हो सकता है वो अब 600 का आपसे 1000, 2000, 3000 तक चार्ज करे। फिर आप पढ़ने की बात करते हैं तो उसके फीस इसमें आपके सिलेबस के और बढ़ जाएंगे। अगर आप स्टडी करते हैं, यानी कि वहाँ पर 2 घंटा 4 घंटा समय दे के पढ़ते हैं, तो उसका ट्यूशन फ़ी अलग से भी वो लोग ऐड कर सकते हैं। तो टोटल फ़ी आपका 3000 में और प्लस हो जाएगा। वो हो सकता है 3000 से लेके 5000 तक और होगा।
यानी कि 5,000 से लेके 8,000 तक में आपका पूरा काम हो जाएगा अगर किसी इंस्टीट्यूट से आप लोग जुड़ करके करते हैं। बट ऑनलाइन पढ़ते हैं तो सिर्फ 500-600 के खर्चे में ये कोर्स आप कर सकते हैं। सिर्फ 500-600 कहना गलत होगा, क्योंकि फिर एग्जाम देने आपको जाना होगा और भी चीजें पढ़ने में खर्चे तो लगती हैं, तो कम से कम 1,000-2,000 तो खर्चा आपका लगना ही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अगली जो टॉपिक है हमारी वो है सर्टिफिकेट और रिजल्ट को लेकर के। जो इसका सर्टिफिकेट होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीलीट द्वारा दिया जाता है और ये एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल सर्टिफिकेट होता है और वैलिड होता है हर तरह के गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब के लिए। देखिए, जब कोई गवर्नमेंट आपको अप्रूव करता है कि यह सर्टिफिकेट आपका वैल्यूएबल है, तो प्राइवेट वाले उसको कैसे नकार सकते हैं? ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। हाँ, अब गवर्नमेंट में भी आप ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही आपको बताया, क्लर्क लेवल का जॉब हो या फिर लोअर लेवल की टेक्निकल जॉब हो जो कंप्यूटर रिलेटेड हो, उसी में CCC लगता है। उससे ऊपर के लिए आगे आपको मैं बताऊंगा O लेवल A लेवल के कोर्सेज भी होते हैं। अब बात करते हैं इसका रिजल्ट कब आएगा। तो जब आप एग्जाम देते हैं लगभग उसके 1 महीने के बाद से आपको रिजल्ट इसका आ जाता है और वो ऑनलाइन आपको मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर हमने CCC कोर्स कर लिया तो हमारी क्या जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी, किस तरह के जॉब्स हमारे लगेंगे? तो सबसे पहली चीज कि आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे। कहीं भी आपको जॉब लग सकता है इजीली, क्योंकि कंप्यूटर की काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाती है आपको बेसिक लेवल पे बोला जाए तो। डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं आप, ऑफिस असिस्टेंट हो सकते हैं, टाइपिस्ट या क्लर्क गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इजीली आपको इसमें मिल जाएगा। अगर आप निकाल लेते हैं, क्रैक कर लेते हैं, तो ये सर्टिफिकेट वैल्यूएबल होता है, आपको इजीली क्लर्क का जॉब मिल जाएगा। कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव का जॉब आपको मिल सकता है, जिसमें आपको कंप्यूटर पे काम करने को मिलेगा। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं जो इस तरह के जॉब आपको दिलाते हैं CCC के कोर्स करने के बाद। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं क्या बेनिफिट होता है CCC कोर्स करके। अभी मैंने जॉब में आपको बता ही दिया कि किस तरह के जॉब आपको लगेंगे, तो मोटा मोटी सीधा सीधा इसके बेनिफिट्स गिन ले। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए रिक्वायरमेंट होता है बहुत सारे डिपार्टमेंट में, स्पेशली मैंने बताया यूपी में और वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा चलता है। इंक्रीज कंप्यूटर लिटरेसी, ये मेन कंसेप्ट है, कंप्यूटर की जानकारी सब में बढ़ जाए। आपकी रिज्यूम की वैल्यू बढ़ा देता है। आप CCC कोर्स का अगर सर्टिफिकेट अपने रिज्यूमे में ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। यूज टू लर्न अफोर्डेबल, मतलब एक काफ़ी बजट में कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज अच्छी हो जाती है। फिर उसके बाद से डिजिटल वर्क, ऑनलाइन फॉर्म्स, ये सारी चीज़ें भरने में आपको हेल्प हो जाएगा, उसमें आपको उसकी जानकारी इससे मिल जाएगी। तो CCC से रिलेटेड मैंने आपको सारे इंफॉर्मेशन बता दिए हैं एक एक करके। क्या इसका कोर्स होता है, क्या कोर्स का सिलेबस होता है, क्या इसका फीस स्ट्रक्चर होगा, कोर्स को करके क्या आपको जॉब लग सकता है, टोटल चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। अगर आप CCC करना चाहते हैं तो आप इजीली शुरू कर सकते हैं। एक बहुत ही ज़रूरी चीज़, अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं बहुत ही एफोर्डेबल प्राइस में और अपना करियर शुरू करना चाहते हैं कंप्यूटर लाइन में, तो CCC आपका परफेक्ट फर्स्ट स्टेप हो सकता है, यानी पहला स्टेप, जिससे कि आप अपना कंप्यूटर का पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जिन्हें CCC कोर्स के बारे में जानना है या वो कंप्यूटर कोर्स करने के लिए सोच रहे हैं कि कौन सा कोर्स कर ले। बाकी और भी हमारे ADCA और DCA, PGDCA, इन सब पे रिलेटेड बने हुए वीडियोज़ है, आप उनको भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।